हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसके साइंस 94 में। आज मैं फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को जो कि विगत एग्जामों में पूछे जा चुके हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यानी छोटे क्वेश्चंस है। इसमें आप जनरली टर्म को ही सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आज मैंने यहाँ आपके लिए 11 क्वेश्चंस को लिया है। चलिए नंबर 1 देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म सिस्टेमेटिक्स रेफर्स टू, यानी ये जो टर्म सिस्टेमेटिक्स है, ये जो सिस्टेमेटिक टर्म है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इसको जानना है। ये जो सिस्टेमेटिक टर्म है, ठीक है, ये किस चीज़ को रिफर कर रहा है, किस चीज़ को बता रहा है। क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म का जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज़ को बता रहा है, या सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, या सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट को बता रहा है, या सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को बता रहा है। तो यहाँ सिस्टेमेटिक किस चीज़ को बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो सिस्टेमेटिक वर्ड आया है, सिस्टेमा से आया है, इसका मतलब होता है क्या, द सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, हमारा राइट आंसर होगा सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म जब हमको कोई नई न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको किस ग्रुप में रखेंगे, किस फाइलम में रखेंगे, किस किंगडम में रखेंगे, है ना, उस चीज़ को यहाँ जो हम लोग करते हैं उसी को कहते हैं सिस्टेमेटिक्स। यानी इसमें क्या आता है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज। उस ऑर्गेनिज को कहाँ अरेंज करेंगे, किसके साथ रखेंगे, वो किसके सिमिलर है, उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये टर्म सिस्टेमेटिक इतने सारे वर्ड्स के लिए हम कह सकते हैं क्या है, सिस्टेमेटिक्स का यूज किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि सिस्टेमा नेचुरी, इस वर्ड को आप लोगों ने सुना होगा। सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय, ये एक बुक है। ये क्या है, एक बुक है। सिस्टेमा नेचुरी क्या है, एक बुक है। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है कि कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्लस लिनियस हो जाएगा। सिस्टेमा नेचुरी में सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। किसके बारे में, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। कार्लस लिनियस की जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, उसमें ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, वो दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्लस लिनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये क्या है, ये क्या है। तो बायनोमियल का वर्ड से ही समझ रहा है, बाय मीन्स होता है टू और नोमियल मीन्स होता है टर्म। क्या होता है, टर्म। यानी टू टर्म का जो नेम दिया गया था, नोमेनक्लेचर मीन्स नामांकरण या नाम रखना। तो जो दो हम किसी भी ऑर्गेनिज को जो हम लोग क्या करते हैं, नाम रखते हैं किसी भी ऑरेंज का, तो वो जनरली क्या होता है, बायनोमियल फॉर्म में लिखते हैं। ये फेमस है ना, इसको कार्लस लिनियस से अभी हमने देखा, सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस दो टर्म में बढ़ा। दो टर्म में क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म में होता है हमारा क्या, जीनस, क्या होता है, जीनस। और सेकेंड टर्म में हमारा क्या होता है, एस्पेसीज, क्या होता है, एस्पेसीज एपिथेट। ठीक है, तो यानी जो दो टर्म होगा उसमें पहला हमारा जीनस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, एस्पेसीज हो गया। और इस प्रकार हम लोग जैसे कि होमो सेपियंस लिखते हैं, होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस।
होमोसेपियंस जो लिखते हैं तो होमोसेपियंस, होमो जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेपियंस जो है स्पीसीज को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये क्या है, टू नेम लोकल एंड स्पेसिफिक। लोकल तो नहीं होता है भाई, क्योंकि लोकल हर जगह एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के लोकल नेम्स होते हैं, तो ये तो होगा नहीं। टू वर्ड्स इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम यानी अलग अलग जगह दो नाम हो सकते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। क्या होगा, टू नेम्स रिलेटेड, वन इज टू फैमिली एंड क्लास। क्या हम लोग क्या होता है, सॉरी देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो है ऑप्शन ये सही होगा आपका, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, द नेम रिलेटेड टू टू फैमिली एंड क्लास, नहीं फैमिली तो नहीं होगा, क्लास भी नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जीनस एंड स्पीसीज की बात होगी। टू फेजेज इन लाइफ, लाइफ के जो दो फेज है उसके बारे में बताता है, नहीं। तो हमारा इसको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, पहले की लोकल नेम नहीं होगा, दूसरा ये फैमिली और क्लास नहीं लिखा जाता है, तीसरा ये लाइफ के दो प्रोसेस को नहीं दिया जाता। ये तीनों हमारा गलत हो गया, तो हमारा एक राइट आंसर बचता है क्या, कि बी, टू वर्ड्स इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का दो जो नाम लिखा जाएगा, सही बात है, दो नाम, तो पहला नाम जो होगा वो जीनस होगा और दूसरा नाम जो होगा वो स्पीसीज होगा, स्पीसीज का नाम होगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो टू वर्ड्स इन द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम, कौन सा नाम, पहला नाम जीनस और दूसरा नाम स्पीसीज, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोजोम नंबर। देखिए क्लासिफिकेशन का कई सारा क्या हो सकता है, बेसिस हो सकता है, हम लोग कई बेसिस पर किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन यदि हम ऑर्गेनिज्म के क्रोमोजोम नंबर की बात करते हैं तो क्रोमोजोम नंबर के अनुसार यदि हम उसको क्या करें, क्लासीफाई करें, तो इस प्रकार का क्लासिफिकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी कहेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी कहेंगे, या बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री होता है जो हम लोग बायोलॉजिकली जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, दैट मीन्स बायोलॉजी यानी किसी भी जीव से रिलेटेड जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। और कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, जस्ट ये केमिकल बेसिस पर जब टैक्सोनॉमी होगा, क्या होगा, केमिकल बेसिस पर जब टैक्सोनॉमी होगा तो इसको कहेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। और न्यूमेरिकल कोई टैक्सोनॉमी इस तरह का होता नहीं, यानी नंबर से रिलेटेड टैक्सोनॉमी यानी संख्या के आधार पर, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होना चाहिए क्या, साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो देखिए यहाँ साइटो किससे लिया है, सेल से लिया है, साइटोलॉजी से लिया गया है, साइटोलॉजी। हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं क्या, स्टडी ऑफ सेल को, किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, और साइटोलॉजी से ही साइटो लिया गया है, यानी सेल के अंदर क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम होता है, क्या होता है, क्रोमोसोम सेल के अंदर की बात है। इसलिए यदि क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पर यदि हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, साइटोटैक्सोनॉमी कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हक्सले इज फादर ऑफ, हक्सले को हम लोग किस चीज़ का फादर कहते हैं, हक्सले को हम लोग किसका फादर कहते हैं, ठीक है, यानी कि किसके फादर के रूप में ये जाने जाते हैं, क्या क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जी नहीं, आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं है, एडेंसोनियल टैक्सोनॉमी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको याद रखना है, ये मेमोरी बस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखने वाला क्वेश्चन है, नियो टैक्सोनॉमी। नियो टैक्सोनॉमी, नियो मीन्स होता है ना, नियो टैक्सोनॉमी नया कह सकते हैं आप। तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा क्या, राइट आंसर, नियो टैक्सोनॉमी। इसको हक्सले ने इसको क्या किया था, दिया था। नियो टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है, हक्सले से रिलेटेड है, याद रखेंगे कि नियो टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है, हक्सले से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, ये जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है ना, इज बेस्ड ऑन क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मतलब जो हमारा खुद का टैक्सोनॉमी यानी अपने अपने जगह जो अपने अपने तरीके से करते हैं उसको क्लासिकल का, क्लासिकल मतलब क्या कि जो लोकल एरियाज में होते हैं, यानी ये यूनिवर्सल नहीं होगा। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी जो जनरली होता है वो किस पर होता है, इसके क्या फाइलोजेनी के बेसिस पर होता है। फाइलोजेनी मीन्स होता है क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनी क्या होता है, इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की यदि बात करेंगे, ये फाइलोजिकल आता है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ बिहेवियर के बेसिस पर नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या आवास के आधार पर वो कहाँ रह रहा है उसके अनुसार क्लासिफिकेशन, नहीं ये भी नहीं होगा। हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट, यानी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट का कहने का मतलब है बाहर से जो उसके लक्षण दिखते हैं उन्हीं लक्षणों को, बाहर से जो लक्षण दिखते हैं उन्हीं लक्षणों को देख के हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जो हमारा लक्षण दिख रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। यानी ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो टैक्सोनॉमी किया जाता है उसको कहा जाता है क्या, क्लासिकल टैक्सोनॉमी। बाहर से देख करके उसके गुणों को जो देखा जाता है, उनके, है ना, बड़ी स्ट्रक्चर उसके अनुसार जब हम करते हैं तो क्या कहलाता है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची है, ये जो वर्ड है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। क्या लिनियस, लिनियस के बारे में हम लोग जानते हैं। लिनियस को, कार्लस लिनियस, इन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। एरिस्टोटल को फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, क्या कहता है, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, है ना। तो इन चीजों से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो दिया था, किसने दिया था, कार्लस लिनियस साहब ने। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कार्लस लिनियस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अमॉन्ग फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को कितने 8 भागों में बांटा गया है, जैसे हम सबको पता है कि पहला क्या है, डोमेन है, क्या है, पहला डोमेन है। डोमेन के बाद आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम या डिवीजन। फाइलम आता है एनिमल के लिए और डिवीजन आता है प्लांट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली फैमिली के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है हमारा स्पीसीज। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कैटेगरीज में जनरली इसको बांटा गया है। पहला क्या है, डोमेन, उसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो क्या इन सब में कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या इन 8 में से कोई दिया गया है, क्या 8 में हमारा डाइकोटिलेडन है, नहीं है। क्या थैलोमीफोया है, नहीं है। मालवेसिया है, नहीं है। क्या है हमारा, स्पीसीज है। तो स्पीसीज क्या है, हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टैक्सोनॉमिक, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कौन आता है, स्पीसीज आता है। ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट टैक्सा है, क्या है,
टैक्सा है, स्मॉलेस्ट टैक्सा, ठीक है, स्मॉलेस्ट टैक्सा है ये, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इंटरमीडिएट कैटेगरी, इंटरमीडिएट कैटेगरी की बात कर रही है, ठीक है। इसमें से कौन ऐसा है जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। तो हम लोग ने अभी देखा, क्या देखा कि डोमेन, डोमेन के बाद किंगडम, किंगडम से छोटा फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन के बाद हमारा क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज आता है, ठीक है। तो ये सारे जो है कैटेगरी टैक्सोनॉमी है ना, क्या है, टैक्सन है, टैक्सोन है पर्टिकुलर, और ये 8 कैटेगरीज है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज को रखा जाता है। तो इंटरमीडिएट की जब भी बात आएगी, जैसे क्लास है, तो क्लास को 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, क्या, सुपर क्लास और सब क्लास। तो जहां सुपर, जहां सुपर, जहां सुपर और या सब लगा रहे, जहां सुपर या सब लगा रहे हैं, जैसे सब क्लास, सुपर क्लास, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर, है ना, इस प्रकार का यदि रहे, तो जैसे सब फाइलम या सब फाइलम, इस प्रकार का यदि रहे तो वो क्या होता है, इंटरमीडिएट कैटेगरी कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट, यानी किन्हीं दो के बीच में क्या कर रहा है वो इंटरलिंक करने का काम कर रहा है, इसलिए इंटरमीडिएट कैटेगरी के नाम से उसको जानते हैं। तो उनको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, या तो सुपर लगा रहे हैं या सब लगा रहे हैं, जनरली सब लगा रहता है, तो वो क्या होता है, जैसे क्लास है, क्लास से यदि ऊपर की बात करेंगे, कोई भी चीज़ क्लास से ऊपर की बात है तो उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, क्लास से ऊपर की बात रहेगी तो सुपर क्लास, और क्लास से नीचे की बात होगी, जैसे ऑर्डर और क्लास के बीच में कुछ आ रहा है, ठीक है, या तो सुपर ऑर्डर होगा या सब क्या होगा, क्लास होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी कहते हैं। तो यहाँ देखिए किंगडम तो पर्टिकुलर एक टैक्सोन है, स्पीसीज भी एक पर्टिकुलर टैक्सोन है, जीनस भी एक पर्टिकुलर टैक्सोन है। तो यहाँ क्या है, सब ऑर्डर, देखिए यहाँ ऑप्शन सी नंबर में क्या करें, सब ऑर्डर, तो सब ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है जीनस रिप्रेजेंट, जीनस किस चीज़ को बता रहा है। जैसे अभी हमने 8 कैटेगरीज को लिखा, टैक्सोन को लिखा, तो उसमें जीनस किस चीज़ को बता रहा था, यानी स्पेशली स्पेसीज जो होता है वो इंडिविजुअल को बताता है, कई सारे इंडिविजुअल रिलेटेड इंडिविजुअल मिलते हैं, स्पेसीज मिलते हैं, तब वो जीनस बनाता है। कई सारे रिलेटेड जीनस मिल करके क्या बनाते हैं, तो फैमिली बनाते हैं। कई सारे रिलेटेड फैमिली मिल करके ऑर्डर बनाते हैं, कई सारे रिलेटेड ऑर्डर मिल करके क्लास बनाते हैं, है ना, और कई सारे क्लास मिल करके आपका डिवीजन या फाइलम बनाते हैं, और कई सारे फाइलम मिल करके क्या बनते हैं, एक किंगडम बनता है। और किंगडम क्या होता है, किसमें, जब सारे किंगडम मिला देंगे तो वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो जीनस है, ये वाला जीनस जो है, तो जीनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो जीनस है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रिलेटेड क्या होता है, स्पीसीज हो जाएगा। एन इंडिविजुअल एंड प्लांट एनिमल, नहीं, इंडिविजुअल जब भी होगा तो वो स्पीसीज में आ जाएंगे, स्पीसीज। अ कलेक्शन ऑफ एनिमल, एनिमल के कलेक्शन को हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, देखिए यहाँ क्या है, क्लोजली रिलेटेड, यानी स्पीसीज का जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में मिलेंगे तब वो जीनस बनाएगा। ऑफ प्लांट एंड एनिमल, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, यदि वो क्या है, क्लोजली रिलेटेड है किसके, स्पीसीज के, तब उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, जीनस में रखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, द आइडिया ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, ये जो आइडिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये सबसे पहले किनके दिमाग में आया था। ऐसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का श्रेय तो जाता है, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर हम लोग कहते हैं कार्लस लिनियस को, क्या, लिनियस को कहते हैं। तो लिनियस ने क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रॉडली, है ना,
क्या किए थे, प्रचार प्रसार किया था, इन्होंने बताया था। लेकिन ये आइडिया सबसे पहले आया किन के दिमाग में था, जिनसे ये प्रेरित हुए लिनियस साहब। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैस्पार्ड बोहिन है, ये गैस्पार्ड बोहिन है, इनके दिमाग में सबसे पहले आया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में पूछे गए हैं। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में पूछे गए क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, इससे सारे क्वेश्चन को लिए गए थे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी पिछले विगत एग्जामों में, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। उन सब क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो इसे क्या है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँगे, स्टूडेंट तक पहुँचाएँगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।